हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नाविक जीडी, डीवी और यांत्रिक पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सभी लोग घर बैठे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर किस तरह से आपको फोटो, सिग्नेचर एंड अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल क्रोम में आकर सर्च कर लेना examgurujob.com। इसके बाद यहाँ लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में आपको दिख जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी यांत्रिक रिक्रूटमेंट 2022। इस पर क्लिक कर देना है और अप्लाई करने के लिए नीचे आना है। यहाँ पर आपको दो लिंक दिख रहा होगा, एक है रजिस्ट्रेशन का और एक है लॉगिन करने का। तो जितने भी नए यूजर्स हैं सबसे पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें पहले पॉइंट पर आपको अपना फादर्स नेम इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम इंटर कर देना है। ऊपर में आपको अपना नेम इंटर करना था। आफ्टर देन यहाँ से अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लो। इसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको इसमें अपना एक ईमेल आईडी इंटर करना है। ईमेल आईडी ऐसा इंटर करना जो आपके फ़ोन में एक्टिव है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी और इस मोबाइल नंबर पर आपके पासवर्ड अभी जाने वाले हैं। फिर से यहाँ ईमेल आईडी आपको डाल कर वेरीफाई कर लेना है एंड देन यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहाँ जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके ईमेल आईडी और एसएमएस यानी कि मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी आएगा, इन दोनों में आपको फिल कर देना होगा। तो यहाँ पर मैंने सारे ओटीपी इंटर कर दिए एंड देन यहाँ पर मैं आपको फिर सबमिट पर क्लिक करूँगा। इसके बाद दोस्तों इस तरह का एक मैसेज आपके सामने आएगा, यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, और आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी हैं वहाँ पर आपको एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड भेज दिया गया होगा। तो अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है। आफ्टर देन फिर से आपको वेबसाइट पर आना है और यहाँ लॉग इन टू कंप्लीट फॉर्म जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आप सभी को क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, जो आपने ईमेल आईडी इंटर किया था वो ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर देना। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड गया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर देना है एंड देन आफ्टर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड को फिल कर देना होगा। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद यहाँ जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अब एक नया पासवर्ड इंटर करने के लिए कहा जा रहा है। पासवर्ड कोई ऐसा याद इंटर करना जो आपको याद हो, और प्लस यहाँ पर आपका जो पासवर्ड होगा ना उसमें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक एंड सिंबल तीनों मिक्स होने चाहिए। जैसे मान लो आपका नाम राहुल है तो आप राहुल लिखोगे, इसके साथ कोई भी एक साइन दोगे जैसे @ डॉलर इत्यादि वगैरह, और इसके साथ कोई नंबर आपको यूज करना है जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से। ये इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से कैप्चा कोड को फिल करना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, क्या जो पासवर्ड आप इंटर कर रहे हो ना, इसी पासवर्ड से आप फ्यूचर में लॉगिन कर पाओगे, अपना रिजल्ट देख पाओगे। तो इस पासवर्ड को आप लोग मत भूलना। एयरफोर्स का फॉर्म फिल करते समय आपने ये गलती कर दिया था। यहाँ पर इंटर करने के बाद देखो कैप्चा थोड़ा सा गलत हो गया है, तो मैं फिर से इसे जल्दी से इंटर कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर नया पासवर्ड इंटर करोगे तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा और इस तरह से आपके सामने न्यू आईडी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले टिक आउट करना है बॉक्स में एंड देन सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपके जो भी पर्सनल डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल किया था वो सारी पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगी, जैसे नेम, फादर्स नेम वगैरह। यहाँ पर आप चाहो तो सेकेंडरी ईमेल आईडी डाल सकते हो, अदरवाइज इसे ब्लैंक ही छोड़ देना। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आप सेकेंडरी डाल सकते हो या फिर ब्लैंक छोड़ दो। यहाँ से आपको अनमेरिड सेलेक्ट कर लेना है और इसके नीचे में आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। लेकिन आधार नंबर ऑप्शनल है, आप चाहो तो इंटर कर भी सकते हो या फिर इसे नहीं कर सकते हो। नीचे आने के बाद कोई एक ID कार्ड आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, जो ID कार्ड आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर सेंटर पर शो कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो मैंने एक ID कार्ड कोई भी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपको उसका ID नंबर इंटर कर देना है। जो भी आपके ID नंबर हैं इंटर करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको वो ID नंबर इंटर करने के बाद इसे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके बॉडी पर कोई भी ऐसा साइन हो जिससे आपकी पहचान की जा सके, वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना होगा। दोनों चीज़ यहाँ पर देखो मैंने इंटर कर दिया, मोल ऑन वियर्ड, यहाँ पर भी आपका मोल ऑन वियर्ड, ठीक है। अब चाहो तो दोनों को अलग भी लिख सकते हो, जो भी आपका होगा उस प्रकार से आप यहाँ पर फिल कर देना। इसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ से अपनी कैंडिडेट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपका कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ यूजिंग ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर दोस्तों आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन इसके अलावा अगर आप और भी कोई कैटेगरी से अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपके उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट किस डेट में आपको मिला था। तो यहाँ पर आपको अपना डेट इंटर कर देना है इस प्रकार से। जैसे देखो मैंने यहाँ पर डेट इंटर कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी, आपका कब तक वैलिड है कैटेगरी का सर्टिफिकेट वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना होगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आप इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो ऐसे सेलेक्ट कर लिया डेट ऑफ बर्थ हमने। फिर यहाँ से आपको अपना प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ यही है, इसका प्रूफ आप किस प्रकार से दोगे। तो आप यहाँ पर चाहो तो 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो या फिर यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। तो मैंने 10th का मार्कशीट कर दिया। यहाँ पूछा गया कि क्या आप एज रिलैक्सेशन अवेल करते हो, अगर करते हो तो यस करो, अदरवाइज इसे नो कर देना। नेक्स्ट है सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आप अभी क्या हो, तो आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयड कर दोगे। इसके नीचे में आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना है, यानी कि दोस्तों आपने जो भी वहाँ पर वोटर आईडी, ईमेल आईडी जो भी सेलेक्ट किया था ना, आधार नंबर, वो आपको यहाँ पर एक आईडी के रूप में अपलोड करना होगा और इसके साइड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना होगा। तो इसमें या तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर दो या फिर यहाँ पर आपको अपना 10th का मार्कशीट अपलोड कर देना है। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स मैं जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। आफ्टर देन आपको यहाँ पर नीचे आना है और सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही दोस्तों आपके सारे पर्सनल डिटेल्स सेव हो जाएंगे। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ से आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, डीवी के लिए, जीडी के लिए या फिर आंतरिक के लिए। यहाँ पर मान लो मैंने डीवी के लिए अप्लाई किया है तो डीवी पर मैं सेलेक्ट करूँगा एंड देन आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि आप चाहो तो एक बार में केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर पाओगे, तो कोई भी आपको इनमें से एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने के बाद सेव पर बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरा पोस्ट सेलेक्ट सेव हो गया है। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा गया है। सबसे पहले डिड यू पास इन क्लास 10th, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है क्योंकि ये सारे फॉर्म 10th लेवल पर ही फिल किए जाएंगे। फिर यहाँ से आपने 10th किस बोर्ड से पास किया था वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैंने किया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE से, तो यहाँ पर मैंने CBSE सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जो भी 10th का सर्टिफिकेट नंबर है मार्कशीट के ऊपर से देखकर आप इसे इंटर कर देना। इसके बाद है प्लीज़ इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि 10th में आपके परसेंटेज थे, CGPA था या फिर ग्रेड था, जो भी आप है वो सेलेक्ट कर लो। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज करते हो तो यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग भी बताना होगा साथ में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर अगर मैंने 2015 में पास किया 10th तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 2015 सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद डिड यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10, तो इसमें आपको नो कर देना है क्योंकि किसी के पास एडिशनल मार्कशीट तो होता नहीं 10th का, जो एक ओरिजिनल मिलता है वही रहता है। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स देनी है। इसमें क्या करना होगा कि आपके जो भी सब्जेक्ट नेम थे ना 10th में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको इंटर कर देने होंगे इस प्रकार से। तो ये इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ऑब्टेन मार्क्स बताना होगा कि आपके कितने मार्क्स हैं और टोटल कितने मार्क्स से एग्जाम हुए थे। ये क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो अपना अगला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देखो मान लो आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैथ्स में आपके टोटल 80 नंबर आए हैं, कितने में से 100 में से आए हैं। इसी प्रकार से सेकंड आपका सब्जेक्ट हो जाएगा साइंस में मान लो आपके 75 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार से आपके जो भी सब्जेक्ट थे 10th में वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेने हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। इसे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से नीचे अगला सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको यहाँ पर फिर से सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपके 10th के जो भी एजुकेशनल डिटेल्स थे वो सेव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है आपका हाउस एंड स्ट्रीट, यानी कि आपका विलेज वगैरह एड्रेस के बारे में डिटेल्स देना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई लैंडमार्क देना है घर का एंड देन आपको अपना फ़ोन नंबर देना होगा। यह नेसेसरी नहीं है, आप चाहो तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा और फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड इंटर कर देना है। आफ्टर देन आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पर इंटर कर दो। यहाँ पर पूछा गया कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर अलग है तो आप यहाँ पर अपना करेंट एड्रेस इंटर कर सकते हो, दोनों सेम है तो इस बॉक्स को टिक आउट कर देना, आपके सारे डिटेल्स नीचे भी फिल हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा गया डोमिसाइल स्टेट, यानी कि आप किस राज्य के निवासी हैं, तो यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट कर लें एंड आफ्टर देन सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही दोस्तों आपका यहाँ तक का डिटेल्स सेव हो चुका है। अब है आपके एडिशनल डिटेल्स। तो यहाँ पर पूछा गया कि वेदर हैविंग NCC AVC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस पर करोगे
और डिटेल्स दोगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करके छोड़ देना। इसके अलावा पूछा गया है कि आप सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, अगर पढ़े हो तो यस पर करना है, नहीं पढ़े हो तो नो पर कर देना है। यहाँ पर आपने आर्म फोर्स में सर्व किया है तो नो पर क्लिक कर दो। अगर आपने स्पोर्ट्स लेवल में स्कूल को या फिर स्टेट को रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करके डिटेल्स देना होगा सारी चीज़ें, नहीं है तो नो पर क्लिक करके छोड़ देना। डू यू नो स्विमिंग, यहाँ पर आप चाहो तो यस कर सकते हो या नो कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि आपको स्विमिंग आनी चाहिए। बेसिक स्विमिंग वहाँ पर करवाया जाता है, तो इसके लिए आप चाहो तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। नो करोगे तो यहाँ पर आपको फेल कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके टेस्ट होंगे स्विमिंग, तो आपको इस पर यस कर देना है। इसके बाद पूछा गया है कि आप सन हो किसी रिटायर्ड ऑफिसर के, सिविलियन स्टाफ के इन कोस्ट गार्ड, तो यस पर कर दो अगर हो तो, अदरवाइज इसे नो पर क्लिक करके छोड़ देना। यहाँ पर भी आपको नो कर देना है, इधर भी आपको नो कर देना है। सारी चीज़ आप पढ़ लेना एक बार, क्योंकि यहाँ पर मेनली वैसे कैंडिडेट के लिए है जिनके फादर से या फिर कोई रिलेटिव वर्क करते हैं इन सभी डिफेंस फोर्सेस में। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों इसको आपको नो करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्रिमिनल कोड वगैरह के बारे में बात की जा रही है। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल चार्जेज होगा तब तो आप फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर नो करते जाना है। इसके बाद इस पर भी आप सभी को नो कर देना है। यहाँ पर देखो, हैव यू बीन एवर डिवाइड बाय ICG, यानी कि इन सभी में से किसी एक के द्वारा आपको डिवाइड किया गया है, यानी कि एग्जाम से बाहर किया गया है, तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। एंड देन सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपके एडिशनल डिटेल्स सेव हो चुके हैं। आफ्टर देन आपसे कहा गया कि यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करो, एक सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, यानी कि अपने बाएं हाथ का थंब इम्प्रेशन। तो इन तीनों को अपलोड कर देता हूँ मैं जल्दी से, फिर आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। फ़ोटो अपलोड करते समय दोस्तों दो बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। अगर आप इन दोनों बातों को ध्यान में नहीं रखते हो तो आपका जो फ़ोटो है ना वो कभी भी अपलोड नहीं होगा। पहले चीज़ें तो देखो, आप जब फ़ोटो अपलोड करोगे तो इस प्रकार से आपके हाथ में एक स्लेट होना चाहिए, जिस स्लेट पर आपके नेम इंटर होने चाहिए, एंड देन आपके उस पर डेट ऑफ फोटो इंटर होना चाहिए, यानी कि आपने फ़ोटो को किस डेट में लिया था। सो गाइज, यहाँ पर आपको आपने देखा किस तरह का फ़ोटो अपलोड करना है। साथ ही में जो फोटो अपलोड करोगे ना उसका नाम जो है ना वो इस प्रकार का होना चाहिए। अगर ऐसा नाम नहीं होगा तो आपका फ़ोटो अपलोड ही नहीं होगा। जैसे मान लो, मैं एक बार फिर से आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे आप फोटो अपलोड पर क्लिक करोगे, मान लो ये वाला फ़ोटो मैं अपलोड कर रहा हूँ जिसका नाम है PIC, पिक के नाम से। इसे ओके करोगे तो देखो क्या हो रहा है, प्लीज़ फॉलो फाइल नेम नोमेनक्लेचर, यानी कि आपका जो फोटो है वो इस नाम का होना चाहिए। वही अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाले फ़ोटो को अपलोड करता हूँ जिसका नाम मैंने पासपोर्ट फोटोग्राफ से कर रखा है, तो ये जो अपने आप अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से जब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है तो सिग्नेचर का नाम इस प्रकार का होना चाहिए, सिग्नेचर के नाम से। और जब आप थंब अपलोड करोगे तो इसका नाम ऐसे थंब इम्प्रेशन के नाम से होना चाहिए। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मैं जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ पर सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड कर दिया है। आफ्टर देन सेव वाले बटन पर फिर से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेव हो चुके हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसके लिए सिटी प्रेफरेंस क्या देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। आफ्टर देन उस स्टेट में जितने भी सेंटर आते हैं वो सेंटर सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर आप चाहो तो फिर से कोई अलग स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर वापस से उसी स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हो, और उसमें जो बचा हुआ सेंटर रह गया उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मान लो तीसरे नंबर पर मैं दिल्ली स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और दिल्ली में अपना सेंटर देता हूँ दिल्ली NCR। चौथा फिर से मैं यहाँ पर चाहूँगा तो झारखंड सेलेक्ट कर लूँगा और इसका सेंटर कहाँ पर दूंगा, रांची में दूंगा। आफ्टर देन पाँचवा फिर से मैं बिहार सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसमें मैं अपना अगला सेंटर गया दे सकता हूँ। ये सारे सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखो, इज़ देयर एनी सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम योर प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि इनमें से कोई एक ऐसा सिटी है जो 30 किलोमीटर के अंदर ही है आपके प्रेजेंट एड्रेस से, तो आपको इस पर यस कर देना है। इसके बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। सेव जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो आपका स्टेज 1 का प्रेफरेंस सेव हो चुका है। अब आ गया स्टेज 2 का प्रेफरेंस देना। तो स्टेज 1 में आपने जो सेंटर सेलेक्ट किया है उसी के अनुसार आपका स्टेज 2 में जोन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से केवल आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ से मैंने सिटी 1 सिटी 2 सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से आपको अगला जोन सेलेक्ट करना है, आप किस और जोन में देना चाहते हैं, यहाँ से उसके अनुसार सिटी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देखिए वेस्ट जोन सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से अपना सिटी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से मान लो नॉर्थ वेस्ट हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसका सिटी सेलेक्ट कर लूँगा। आफ्टर देन यहाँ से आपको अगला जोन सेलेक्ट कर लेना है और इसमें आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना है एंड फिर यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इसके साथ ही दोस्तों आपका सिटी भी सेव हो चुके हैं। यहाँ आने के बाद आपके जितने भी पर्सनल डिटेल्स है सारी चीज़ें शो हो जाएगी। एक बार आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि कहीं पर भी कोई गलत ना हो। नीचे आने के बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आपको आ जाना है और यहाँ पर देखो बहुत सारे डिक्लेरेशन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना, इंटर कर देना है।
आफ्टर देन जितने भी डिक्लेरेशन देख रहे हैं इन सभी को आपको टिक आउट करते चले जाना है। इन सभी को टिक आउट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आकर आपको फाइनल सबमिशन कर देना है अपने फॉर्म का। जैसे देखो हम यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें इंटर कर दी। इसे इंटर करने के बाद नीचे आकर आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करना होगा या फिर डायरेक्ट यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर देखो हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यस कर दो आप यहाँ से। 1 मिनट, प्रिंट प्रीव्यू मैंने कर दिया यहाँ से, जिससे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका प्रिंट निकाल सकते हो। इस पर क्लिक करके जैसे ही सेव करोगे तो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आ जाएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखना है इन सभी को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, यस करते जाना है एंड आफ्टर देन सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। सारी चीज़ें देखने के बाद फिर से आपको यहाँ पर ये बॉक्स को टिक आउट कर देना है एंड देन आपको यहाँ पर कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक कर देना होगा। इन सभी चीज़ों को टिक आउट करने के बाद एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ पर फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ इन सभी चीज़ों को। जैसे ही सारे बॉक्स टिक आउट हो जाएंगे, ऊपर तक दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को क्या कर देना होगा, इन दोनों को नो कर देना है एंड नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। ओनली डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नॉट विल एलिजिबल। सारे बॉक्स टिक आउट करने के बाद यहाँ पर कंफर्म डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। इसके साथ ही दोस्तों आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोग अपना प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हो, प्लस देख सकते हो कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो पूरे स्टेप्स मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर आप सभी को क्लिक करके फॉर्म को फिल कर लेना है। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट या क्यूरीज है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।